अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, आखिरकार पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है एक और आखिरी मिज़ाइल भी दुश्मनों ने चला कर देख लिया है। आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से 8 साल के बाद एक ऐसे केस का फ़ैसला सुनाया गया है कि जिस केस को लेकर इमरान ख़ान पर तानो तशनी होती थी, जिस केस को लेकर इमरान ख़ान को डराया धमकाया जाता था, आज उस केस का फ़ैसला भी सुना दिया गया है। और पीडीएम और अमरीकी साजिश और अमरीकी गद्दार और अमरीकी साजिश में शामिल होने वाले आलाकार बड़ा जश्न मना रहे थे, बड़ा शोर शराबा कर रहे थे कि इमरान ख़ान फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर नाअहल हो जाएंगे। इमरान ख़ान का मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया है, उसकी जमात का मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया है। अब इमरान ख़ान पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर सकेगा। बड़ा जश्न मनाया जा रहा था जियो की जानिब से, जियो से मुंसलिक के दीगर जो नून लीगी लिफाफा मीडिया ग्रुप है, वो सब के सब खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन नाज़रीन किराम, आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसके बारे में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर कोई हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये उसके मुतरादिफ है। यानी पहाड़ खोदा इमरान ख़ान के लिए और वहाँ से उनको निकला या मिला क्या, शोकास नोटिस। वहाँ से क्या मिला कि वहाँ से उनको मिला एक सर्टिफिकेट, एक बयान मिला उनको। अब नाज़रीन किराम, जो मुखालिफिन जश्न मना रहे थे कि इमरान ख़ान की जमात ख़त्म हो जाएगी, उनसे उनका पार्टी का निशान छीन जाएगा और इमरान ख़ान हमेशा के लिए नाअहल होंगे, उनको बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो अब उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इमरान ख़ान ने बयान हल्फी दिया था, वो बयान हल्फी झूठा निकला है। पहली बात तो ये है, आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, ये वो इलेक्शन कमीशन है जो कि जानिबदार है, जो कि बिका हुआ है नून लीग के हाथों। और समी इब्राहिम जैसे जो मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो दावा कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों की गंदी वीडियोस, फहश वीडियोज़ मरीम नवाज़ और उनके हामियों ने बना रखी हैं और वो उनके ज़रिए से उनको ब्लैकमेल करती रही हैं कि अगर तुमने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये काम ना किए तो तुम्हारी ये गंदी वीडियोस बाहर आ जाएंगी। तो ये समी इब्राहिम जैसे बड़े जो मशहूर सहाफ़ी हैं, उनका ये दावा है। और आज जो फ़ैसला सामने आया, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो फ़ॉरेन फंडिंग था वो साबित नहीं हुई। पिछले 8 सालों से इन्होंने मशहूर किया हुआ था कि इमरान ख़ान को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। अब मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि ममनुआ फंडिंग और फ़ॉरेन फंडिंग में क्या फ़र्क होता है। फ़ॉरेन फंडिंग किसी भी दूसरे मुल्क की एजेंसी से या हुकूमती इदारे से या हुकूमती जो कोई लिंक, कोई इदारा या शख्स है, उससे होती है। और फ़ॉरेन फंडिंग एक जुर्म है, ये बहुत संगीन किस्म का जुर्म है। मसलन अमेरिका, बरतानिया या फ़्रांस या कोई और मुल्क किसी सियासी जमात को पाकिस्तान में फ़ंडिंग दे तो ये संगीन नोयत का जुर्म होता है, इसे कहते हैं फ़ॉरेन फंडिंग। और अगर ये इमरान ख़ान के ऊपर साबित होता तो इमरान ख़ान बज़ाहिर नाअहल भी होते, उनकी जमात भी ख़त्म होती और इसी तरह से उनको सियासत भी करने का आगे मौका ना मिलता और वो पाकिस्तान के अंदर कोई ओहदा भी इस्तेमाल ना कर सकते। लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई इमरान ख़ान पर। इमरान ख़ान के ऊपर जो, उनकी जमात के ऊपर जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हुई है। अब ममनुआ फंडिंग क्या होती है? ममनुआ फंडिंग ये होती है कि किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी, इंडिविजुअल, वो किसी भी जमात को चंदा दे दे। अब ममनुआ फंडिंग के हवाले से पार्टी को पता भी होता है, पार्टी को पता भी नहीं होता। मसलन इमरान ख़ान अमेरिका में गए, वहाँ पर उन्होंने एक इवेंट वो ऑर्गेनाइज़ किया और डोनेशन के लिए अपनी पार्टी का विज़न बयान किया। उस इवेंट के अंदर 10,000 लोग आए। उन 10,000 में से कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ पाकिस्तानियों के, वहाँ रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दोस्त थे। अब उन दोस्तों में या ताल्लुक़ वालों में कोई श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था, कोई भारत से, कोई सऊदी अरब से, कोई किसी और मुल्क से। वो भी इमरान ख़ान के उस फंक्शन के अंदर आ गए। तो जैसे ही वहाँ डोनेशन की कॉल हुई तो सब ने अपने अपने अकाउंट से इमरान ख़ान की जो पार्टी का अकाउंट था उसके अंदर पैसे जमा करवा दिए। तो ये होता है ममनुआ फंडिंग, इसे कहा जाता है कि ममनुआ फंडिंग है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया वो ममनुआ फंडिंग का दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो है कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं हुई, ममनुआ फंडिंग हुई है।
ममनुआ फ़ंडिंग में रूल क्या है, उसूल क्या है, कानून क्या है कि वो ममनुआ फ़ंडिंग ज़ब्त हो जाती है और पार्टी को शोकास नोटिस जारी होता है। अब आज हुआ ये है फ़ैसले के अंदर कि ग़ालिबन 70 सफ़े का ये फ़ैसला है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो इमरान ख़ान के पार्टी के ज़ेर इस्तेमाल तो उसमें फ़ंड आते रहे हैं लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं थे, और दूसरा कुछ ऐसे लोगों से फ़ंडिंग आई है जो कि गैर मुल्की शहरी हैं और ये फ़ंडिंग ममनुआ थी। और अब इमरान ख़ान ने जो सर्टिफिकेट दिया था जिसके अंदर इमरान ख़ान ने लिखा कि मेरी मालूमात के मुताबिक हमारी जो पार्टी की फ़ंडिंग है वो दुरुस्त है, ये बयान हल्फ़ी नहीं है। बयान हल्फ़ी के अंदर हल्फ़न इकरार किया जाता है, वो एक पूरा एक स्टॉम्प पेपर होता है जब जैसा कि पाकिस्तान की अदालतों में मिलता है। जैसा कि नवाज शरीफ जैसा मुजरिम भगोड़ा जो अपनी सेहत का बहाना बनाकर बाहर भागा तो उसके भाई शहबाज शरीफ ने बयान हल्फ़ी जमा करवाया कि अगर मेरा भाई नहीं आएगा तो मुझे पकड़ लिया जाए, मेरी जायदाद को ज़ब्त कर लिया जाए। वो होता है बयान हल्फ़ी। और सर्टिफिकेट ये होता है कि वो एक आम मालूमात की बेस पर पार्टी के सरबराह की जानिब से कहा जाता है कि मेरी मालूमात के मुताबिक हमारी जमात को जो फ़ंडिंग है वो कानूनी और लीगल तरीके से है, उसमें किसी भी तरह की गैर कानूनी अमल का कोई भी वो चीज़ शामिल नहीं है। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प किस्म की मीम्स बन रही हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला शोकास नोटिस, खोदा पहाड़ निकला बयान। अब इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये नाज़रीन किराम बुनियादी तौर पर एक वो मिज़ाइल था इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दुश्मनों का कि वो चाहते थे कि ये मिज़ाइल चलाकर इमरान ख़ान को हम हलाक कर देंगे, इमरान ख़ान हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। लेकिन बात वही है नाज़रीन किराम, इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, अमेरिका के साथ गद्दारी में शामिल हुए, इन्होंने इमरान ख़ान को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, 6% पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी, तरक्की हो रही थी। इन्होंने उस मुल्क को जो कि हंसता मुस्कुराता फलता फूलता मुल्क था उसको उजाड़ डाला। 3.5 महीने में क्या हुआ, आपके 9,500 अरब डॉलर के असासे ख़त्म। आपके मुल्क में डॉलर इतना ऊंचा बढ़ गया कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने से 70 रुपये तकरीबन 60-65-70 रुपये इजाफा हुआ। उसकी वजह से आपके मुल्क पाकिस्तान पर 10,000 अरब रुपये का कर्जा चढ़ गया है। और पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, लोगों से पूछें कि लोग क्या करते हैं। बिजली की कीमतों में लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो चुका है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है कि यह हम गरीबों पर क्यों जुल्म हो रहा है। तो हंसता मुस्कुराता मुल्क इन्होंने उजाड़ा अमरीकी साजिश में शामिल होकर। अब ये चाहते हैं कि जो अमरीकी साजिश में शामिल होकर इन्होंने गद्दारी की, वो गद्दारी का धब्बा और दाग इनके ऊपर से हट जाए, धुल जाए। इसलिए ये इमरान ख़ान को आउट करने, ब्लैकमेल करने की हर तरह से साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। इन्होंने तोशा खाना स्कैंडल निकाला, कहा कि तोशा खाना की घड़ी बेच दी है। लोगों ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। इमरान ख़ान जो सिर्फ़ एक कॉल कर दे कि हमें पार्टी के लिए फ़ंड चाहिए, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंद घंटों में लाखों करोड़ों रुपए जमा करके इमरान ख़ान को दे देते हैं। इमरान ख़ान अगर किसी चीज़ पर अपना दस्तखत कर दे, चाहे वो कमीज़ हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो बैट हो, वो करोड़ों में बिक जाता है। तो ऐसा शख्स मामूली सी रकम के लिए क्या अपने ऊपर, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा? क्या इतना बड़ा अपने सर पर जुर्म मोल लेगा? यही वजह है नाज़रीन किराम, ये अब तक जितना कुछ भी कर चुके हैं, लोग इनकी बातें नहीं मानते। लोगों को पता है ये साजिश कर रहे हैं। अब इमरान ख़ान के लोगों ने आज यही कहा है कि ठीक है, आपने हमारे ख़िलाफ़ जो कारतूस चलाने थे वो चला दिए, हमारे ख़िलाफ़ जो मिज़ाइल चलाना था वो चला दिया, और वो भी आपके सामने आ गया है कि वो फ़ैसला इमरान ख़ान के अगेंस्ट नहीं है, उससे इमरान ख़ान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फंसेंगे कौन? ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जमीयत वाले, JUI वाले, क्योंकि अब इनके सरों पर, इनकी गर्दनों पर तलवार लटक रही है कि इनको भी ममनुआ फ़ंडिंग होती थी, इनको भी ममनुआ फ़ंडिंग होती रही है। इनकी ममनुआ फ़ंडिंग का या फ़ॉरेन फ़ंडिंग का फ़ैसला सुनाया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फ़ैसला आया है, इसमें ममनुआ फ़ंडिंग को तो उन्होंने साबित किया है कि ये जुर्म था, जो कि साबित हुई है। इस जुर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये है कि शोकास नोटिस जारी होगा और फ़ंडिंग ज़ब्त हो जाएगी। और कप्तान का हल्फनामा झूठा करार दिया, हालांकि वो हल्फनामा नहीं है, वो सर्टिफिकेट है, उससे भी कप्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त करेगा कि इमरान ख़ान पर पाबंदी लगाए। वैसे बहुत से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। बहुत सारी चीज़ों में इलेक्शन कमीशन ना तो शोकास नोटिस और ना ही इस तरह की पाबंदी लगाने का या उनके सर्टिफिकेट को जाली करार देने का
मजाज था जो कि उन्होंने किया है, अपने हुदूद से तजावुज़ किया। इस पर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में अदालत में जाएंगे इमरान खान की जमात वाले तो इलेक्शन कमीशन झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि झूठा जो सर्टिफिकेट है बकौल उन्होंने कहा कि वो झूठा सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर कार्रवाई करके इमरान खान की जमात को कलअदम करार दी जाए। क्या हिम्मत है PDM में, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि वो इमरान खान की जमात को वो झूठा साबित करवाएं? कतन नहीं है। पंजाब उनके हाथ से चला गया और उन्होंने अब तक 25 मई को जो जुल्म किया, उस जुल्म से बड़ा कोई जुल्म या कोई भी बड़ी साजिश ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। लिहाजा ये इनकी खाम ख्याली है कि वो इमरान खान को माइनस कर देंगे, इमरान खान को आउट कर देंगे और इमरान खान को आउट करने के बाद वो अयाशी से हुकूमत करते रहेंगे। इनकी खाम ख्याली है। मैंने बहुत दफ़ा आपको वीडियोज़ के अंदर बताया है कि एक साजिश अगर की जाती है तो उसको बचाने के लिए, सही साबित करने के लिए आपको सैकड़ों साजिशें करना पड़ती हैं। एक झूठ को बचाने के लिए आपको 100 या 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये सिर्फ साजिशों के अंदर घुसे हुए हैं लोग, इमरान खान के दीवाने हो रहे हैं। जो इनकी जमात के, जो इनके लोग थे, इनके कारकुन थे, वो भी इमरान खान के गीत गा रहे हैं क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा है। ये अपनी सियासत और साजिशों के अंदर मसरूफ़ हैं। वहाँ तबाही फैली हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिर गया है, उसके अंदर 6 जवान शहीद हो गए हैं, बड़े बड़े अफसरान शहीद हो गए हैं और ये अभी भी साजिशों में मसरूफ़ हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लोगों पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ प्रेशर आ रहा है। लेकिन ये सब के सब सियासत में लगे हुए हैं। लोग इनकी हकीकत और इनके चेहरे जान चुके हैं, इसलिए लोग इनको जूते मार रहे हैं। इनकी कोई बात भी लोग मानते नहीं हैं, यकीन ही नहीं करते हैं। बहरहाल ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी और न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।